ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में परमात्मा बहुत सुंदर रूप से यहाँ बात स्पष्ट रूप में समझाते हैं कि हमें कभी भी किसी के प्रति शोक व्यक्त नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम सुन रहे थे कि अर्जुन अपने बंधुओं को देखकर दुखी हो गया था। तो परमात्मा कहते हैं जो ज्ञानी होते हैं वो किसी भी जीवित व्यक्तियों को देखकर कभी भी शोक व्यक्त नहीं करते, और जो ज्ञानी होते हैं वो कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को देखकर भी शोक व्यक्त नहीं करते हैं। तो हमें शोक करने के पहले ये सोच लेना चाहिए, क्या वास्तव में ये व्यक्ति हमारे शोक के लिए योग्य है? उसको देखकर सोचकर बाद में हमें शोक करना चाहिए, ऐसे गीता में परमात्मा कहते हैं। तो परमात्मा यहाँ पर ये बात स्पष्ट करते हैं, किसी मरे हुए व्यक्ति को देखकर भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए और जीवित व्यक्तियों को देखकर भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अर्जुन अपने संबंधियों को देखकर अगर युद्ध करूंगा तो भी ये मर जाएंगे, अगर ये लोग जीवित हैं तो भी मुझे दुख देंगे, इसलिए वो दुखी था। युद्ध में मार डालूंगा तो भी ये मर जाएंगे तो भी मुझे दुख की अनुभूति होगी। ऐसे दोनों कारण से अर्जुन यहाँ पर दुखी था। ऐसे ही आज दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर लोग दुखी है कि जो सामने हमारे संबंधी है वो जीवित होते हुए भी हमें दुख दे रहे हैं। वो दुख दे रहे हैं इस कारण से उनको जीवित देखकर भी हम दुखी है। अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको खोने के कारण भी हम दुखी है। दोनों कारण से हम लोग भी आज दुखी है। तो हम जो दुख की अनुभूति कर रहे हैं मरे हुए व्यक्ति को देखकर, जीवित व्यक्तियों को देखकर, तो यहाँ पर परमात्मा और एक बात सुंदर रूप से समझाते हैं। गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में परमात्मा कहते हैं, नत्वे वाहम जातु नाशम नत्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्थात ना तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था और ना तो ऐसा समय है कि तू किसी काल में नहीं था, अथवा ये राजा लोग किसी काल में नहीं थे, और ना ही ऐसा हो सकता है कि हम सब नहीं रहेंगे। अर्थात यहाँ पर परमात्मा सुंदर रूप से कहते हैं, मैं भी पहले भी था, अभी भी हूँ और बाद में भी रहूंगा। और अर्जुन को कहते हैं तू भी पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी तू रहेगा। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं यहाँ पर जितने राजा लोग हैं, अर्थात इस दुनिया में जितने लोग हैं सभी पहले भी थे, अभी भी है और बाद में भी रहेंगे। तो यहाँ पर परमात्मा ये बात स्पष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो अर्जुन का दुख था कि इनकी मृत्यु हो जाएगी, अर्थात मरे हुए व्यक्ति के बारे में सोचकर अर्जुन दुख व्यक्त कर रहा था, तो परमात्मा कहते हैं पहले भी तुम थे, आज भी तुम हो और भविष्य में भी तुम रहोगे। मैं भी पहले भी था, अभी भी हूँ और बाद में भी रहूंगा। और इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो भी पहले भी थे, आज भी है और बाद में भी रहेंगे। अर्थात इस सृष्टि में परमात्मा को हम कहते हैं अनादि। अनादि अर्थात कब से परमात्मा है उसका आदि हम जान नहीं सकते, मतलब वो सदा है, पहले भी परमात्मा थे, अभी भी है और अंत तक परमात्मा रहेंगे। ऐसे ही आज दुनिया में जितने भी आत्मा हैं वो सभी परमात्मा के संतान होने के कारण वो भी अनादि और अविनाशी है। जैसे परमात्मा अनादि है, अविनाशी है, ऐसे सृष्टि में जितने भी आत्मा है सभी अनादि है और अविनाशी है। इसलिए परमात्मा यहाँ पर स्पष्ट रूप में समझा रहे हैं, मैं भी पहले भी था, अभी भी हूँ और बाद में भी रहूंगा। तू भी पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहोगे। यहाँ पर जितने भी राजा लोग हैं वो भी पहले भी थे, अभी भी है और बाद में भी रहेंगे। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर शरीर का अंत होने के बाद भी इस शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है, अंदर की शक्ति,
उसका कभी अंत हो नहीं सकता। वो तो अनादि और अविनाशी है। उस अनादि अविनाशी आत्मा को हम जान लेंगे तो हम ये समझ जाएंगे तो कभी भी आत्मा का अंत हो नहीं सकता। इसके लिए एक एग्जाम्पल याद आता है कि एक व्यक्ति को बहुत सीरियस हो गया था, हॉस्पिटल में उनको एडमिट किए थे। डॉक्टर लोग कह रहे थे कि ये व्यक्ति अब ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, इसकी अंत घड़ी आ गई है। तो घर वाले सभी उस व्यक्ति के सामने खड़े थे। तो वो व्यक्ति उस घर वालों को कहता है कि मुझे एक ग्लास पानी चाहिए। वो घर वाले पानी लेकर आने के लिए उस तरफ जाते हैं। जब वो पानी लेकर वापस आते हैं तो देखते हैं इसकी अंत हो गई, मृत्यु आ गई। तो वो कहते हैं 5 मिनट के पहले थे, पानी मांग रहे थे, हमने पानी लाया तब तक ये चले गए कह रहे हैं घर वाले। लेकिन गया क्या है? वो जो शरीर था वो पहले भी था, अभी भी है। उस शरीर में जो आंखें थी वो आंखें पहले भी थी, अभी भी है। लेकिन गया क्या है? पहले आंख था, 5 मिनट के पहले वो व्यक्ति संबंधियों को देख रहा था। 5 मिनट के बाद जब उसकी मृत्यु हो गई तो आंख होते हुए भी वो व्यक्ति दूसरों को देख नहीं सकता। ऐसे ही वो जो व्यक्ति था वो व्यक्ति 5 मिनट के पहले अपने मुख से बोल रहा था। 5 मिनट के बाद जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो शरीर होते हुए भी वो व्यक्ति अभी बोल नहीं सकता। मुख तो है लेकिन फिर भी नहीं बोल रहा है, हाथ है फिर भी हिला नहीं रहा है, पाँव है, सब है। तो गया क्या? तो लोग कहते हैं उसके अंदर जो आत्मा थी वो चली गई। जिस शक्ति को ना जानने के कारण आज व्यक्ति किसी के मृत्यु को देखता है तो दुखी हो जाता है, सोचता है इसका अंत हो गया। लेकिन अंत तो सिर्फ शरीर का हुआ है, अंदर जो आत्मा थी वो तो परमात्मा के समान अविनाशी है। जैसे गीता में परमात्मा कहते हैं मैं भी पहले भी था, अभी भी हूँ, बाद में रहूंगा, अर्थात मैं अनादि हूँ, अविनाशी हूँ। ऐसे परमात्मा आत्मा के लिए कहते हैं आत्मा भी अनादि और अविनाशी है। आत्मा का कभी भी अंत हो नहीं सकता, अंत होता है सिर्फ देह का। लेकिन आज लोग स्वयं को देह समझने के कारण, आत्मज्ञान ना होने के कारण वो देह का अंत को ही स्वयं का अंत समझते हैं। लेकिन हम स्वयं देह नहीं है, शरीर नहीं है, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है। जब हमें ये ज्ञान मालूम हो जाएगा तब हमारे अंदर ये जो मृत्यु का डर है, हमारे मन के अंदर किसी को खोने का जो दुख की अनुभूति हो रही है, उस दुख से हम मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हम कभी किसी को खो नहीं सकते, कभी किसी के लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो है, शरीर सिर्फ जाएगा। आजकल ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट को हम देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल को देखते हैं जब व्यक्ति की मृत्यु अचानक हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है और कोई तो सुसाइड करके अपने तन को त्याग देते हैं। जब उस व्यक्ति का अंत हो जाता है लेकिन अचानक मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में, उसको ज्यादा प्यार था अपने परिवार वालों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति। अचानक से शरीर छोड़ने के बाद भी उस आत्मा के अंदर जो मोह था, उस मोह से तो उसे मुक्ति नहीं मिली, सिर्फ शरीर को त्याग दिया। बाद में उसको जो अपने माँ के प्रति मोह था, पिता के प्रति मोह था, उस मोह के कारण फिर भी वो आत्मा उस घर के बाहर ही फिरती रहती है और उस घर में जाकर किसी के देह के अंदर प्रवेश कर भी परकाए प्रवेश करके बोलती है कि मैं आपका बेटा हूँ, बेटी हूँ, मैं आपसे मिलने आई हूँ। ऐसे कहकर जब बोलती है तो माता पिता कहते हैं तुम तो मर गए हो, अभी तुम ऐसे दूसरों के शरीर में आ नहीं सकते, चले जाओ चले जाओ। अर्थात वहां पर शरीर का तो अंत हुआ था,
लेकिन आत्मा जब दूसरों के शरीर में प्रवेश करके हमसे बात कर रही है, कह रही है मैं आपका बेटा था, बेटी थी, इसका मतलब है आत्मा का अंत कभी नहीं होता। आत्मा या तो शरीर छोड़ने के बाद जाकर पुनर्जन्म लेती है, या तो आत्मा शरीर छोड़ने के बाद उस घर के बाहर ही फिरती रहती है। इसका मतलब है आत्मा तो अनादि और अविनाशी है। यहाँ पर जो अंत हो रहा है वो तो सिर्फ शरीर का अंत हो रहा है। तो परमात्मा सुंदर रूप से गीता में हमें यह बात स्पष्ट करते हैं कि तुम कौन हो। तुम तो एक अनादि और अविनाशी आत्मा हो। इस अनादि और अविनाशी आत्मा को ना जानने के कारण आज व्यक्ति सबसे बड़ा दुख में पड़ गया है। आज व्यक्ति ज्यादा भय की अनुभूति कर रहा है जीवन में। वो जो डर है कि मुझे क्या हो जाएगा, कभी मेरी मृत्यु ना आ जाए, ऐसे सोचकर अंदर दुखी होते रहते हैं। ऐसे संबंधियों की मृत्यु हो गई तो उनको खोना पड़ेगा, ये सोचकर लोग दुखी हो रहे हैं। तो इन दो प्रकार के दुख से मुक्त होने के लिए हमें अंदर में ये बात स्पष्ट रूप में याद रखना चाहिए कि कभी भी हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। ऐसे कभी भी सामने वाला व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि हम ये शरीर है ही नहीं। क्योंकि आज व्यक्ति से जब हम पूछते हैं तो व्यक्ति बात करते समय भी बार बार ये शब्द यूज करता है, मैं और मेरा। यहाँ पर मैं कौन और मेरा कौन, इसको हमें जानना चाहिए। जब हम मेरा कहते हैं, जब हम आंखों से देखते हैं तो कहते हैं मेरा आंख, ना कि मैं आंख। आज तक कोई ये नहीं कहता कि मैं आंख हूं, ऐसा कोई नहीं कहता। हर एक व्यक्ति कहता है मेरा आंख। ऐसे ही बात करते हुए कहते हैं मेरा मुख, ये नहीं कहता मैं मुख हूं, कहते हैं मेरा मुख। सुनते समय कहते हैं मेरा कान, चलते समय कहते हैं मेरा पांव, काम करते समय कहते हैं मेरा हाथ। अर्थात यहाँ पर जो पूरा शरीर है वो पूरा शरीर मेरा है, ना कि मैं। आंख मेरा, सिर मेरा, हाथ मेरा, बाल मेरा, नाम भी मेरा। तो नाम भी मैं नहीं, शरीर भी मैं नहीं। तो यहाँ पर मेरा मेरा कहने वाला जो है वो है इस शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति आत्मा। वो इस शरीर को छोड़ने के बाद भी है, इस शरीर में आने के पहले भी आत्मा थी। नाश तो यहाँ पर सिर्फ शरीर का हो रहा है, आत्मा का नहीं। तो ये जो आत्मा का ज्ञान है वो ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है। आत्म ज्ञान हमें दुख से भी मुक्त कर देता है। तो दुख से मुक्त होने के लिए हमें स्वयं को आत्मा समझना चाहिए। ऐसे गीता में परमात्मा सुंदर रूप से कहते हैं। तो यहाँ पर परमात्मा दो बात स्पष्ट कर रहे हैं, मैं भी पहले भी था, अभी भी हूँ और बाद में भी रहूंगा। इसीलिए परमात्मा की जब भी हम महिमा करते हैं तो परमात्मा को अजन्मा कहते हैं। अजन्मा अर्थात वो कभी भी जन्म मरण की चक्र में आ नहीं सकते। ना तो परमात्मा का जन्म होता है, ना तो परमात्मा की मृत्यु होती है। ऐसे परमात्मा को कहते हैं अनादि, अर्थात अनादि से है, उसका आदि नहीं है, ऐसे ही उसका अंत नहीं है। ऐसे ही परमात्मा की महिमा करते समय कहते हैं अव्यक्त, अर्थात उसको हमारे जैसा व्यक्त देह नहीं है। तो यहाँ पर परमात्मा स्वयं के बारे में कहते हैं मैं सदा हूँ, अर्थात परमात्मा का आदि भी नहीं, अंत भी नहीं। परमात्मा अनादि और अविनाशी है। जैसे परमात्मा अनादि और अविनाशी है, ऐसे ही हम सब परमात्मा के बच्चे, आत्मा जो है, हम भी अनादि और अविनाशी होने के कारण आत्मा पहले भी थी, अभी भी है और अंत तक रहेगी। यहाँ पर सिर्फ शरीर का अंत होगा। आत्मा एक शरीर में आती है, उस शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है, फिर उस शरीर को त्याग कर आत्मा चली जाती है। यहाँ पर आत्मा अनादि और अविनाशी होने के कारण शरीर का अंत होता है, लेकिन आत्मा का कभी भी अंत नहीं हो सकता। तो
तो हमें पहले स्वयं को स्वयं के अंदर खोजना चाहिए कि मैं क्या विनाशी देह हूँ या अविनाशी आत्मा हूँ। तो गीता में पहला ज्ञान यहाँ पर जो परमात्मा दे रहे हैं वो ज्ञान है आत्मज्ञान। तो अर्जुन जो पहला अध्याय में इतना सारा प्रश्न परमात्मा से पूछ रहे थे कि परमात्मा को वो कह रहे थे कि इन बंधुओं का अंत के बाद, इसके मृत्यु के बाद मुझे सुख की अनुभूति तो नहीं हो सकती। इन बंधुओं का मृत्यु के बारे में सोचकर ही मुझे दुख की अनुभूति हो रही है। मेरा देह शिथिल होता जा रहा है। ऐसे जो अर्जुन यहाँ पर कह रहे थे, तो परमात्मा यहाँ पर सुंदर रूप से दूसरे अध्याय में ज्ञान दे रहा है। तो क्यों दुखी हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर किसी का भी कभी भी अंत नहीं हो सकता। गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में परमात्मा कहते हैं, नत्वे वाहम जातु नाशम नत्वम नेमे जनादिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्थात परमात्मा कहते हैं ना तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अर्थात परमात्मा इस सृष्टि पर किसी काल में नहीं थे, ऐसा समय नहीं है। परमात्मा इस सृष्टि पर सदा है ही। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं ना तो ऐसा समय था तू नहीं था, अर्थात तू भी सदा है। पहले भी तू था, अभी भी है, बाद में भी रहोगे। आत्मा सदा रहेगी। ऐसे ही इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी राजा लोग हैं, सभी पहले भी थे, अभी भी है, अंत में भी रहेंगे। अर्थात यहाँ पर किसी आत्मा का अंत कभी भी हो नहीं सकता। इस आत्म ज्ञान को जानकर हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। तो गीता में परमात्मा आत्मा का अविनाशत्व का ज्ञान सुंदर रूप से हमें समझा रहे हैं। ओम शांति।